स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें। आइए बच्चों, आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं दशमलव की संख्याओं का योग कैसे करते हैं और उसका अंतर कैसे निकालते हैं। संख्याएं ज़्यादातर पूर्ण संख्याओं को आपने सीख लिया है और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा, इसको पहले का वीडियो जरूर देखें। और आज हम पूर्ण संख्याओं के बदले दशमलव की संख्याओं को हम यहाँ पर घटाना सीखेंगे और जोड़ना सीखेंगे। तो दशमलव की संख्या उसी तरह से जोड़ी जाती है जैसे हमारी पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं। फर्क क्या होता है कि दशमलव के दाहिनी तरफ का जो अंक होता है उसको जोड़ने में बच्चे गलती करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। और इसको कैसे जोड़ लेते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा आपको एक तरीका बताए हैं। अगर उस तरीके को, उस नियम को आप फॉलो करेंगे तो आपके जोड़ में कभी गलती नहीं होगी और हासिल मतलब अंतर में भी कभी गलती नहीं होगी। इसका नियम है, योग का नियम यह है कि हम सबसे पहले दशमलव को दशमलव के सामने रखते हैं। पहला दशमलव को दशमलव के नीचे रखते हैं। ठीक है, चाहे जितने संख्याओं को जोड़ना होता है, सभी संख्याओं में जो दशमलव का अंक होता है वो सीधो सीध होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव हो जाना चाहिए। उसके दाहिने तरफ के अंक को दाहिनी तरफ, बाईं तरफ के अंक को बाईं तरफ लिख देना है। उसके बाद नंबर 2 पे है दशमलव के बाईं ओर के अंक को बाईं तरफ के नीचे, बाईं तरफ के नीचे तथा दाईं तरफ के अंक को दाईं तरफ के नीचे लिखते हैं। तीसरा क्या है, इकाई को प्लस इकाई में जोड़ना या इकाई माइनस इकाई, ये घटाना है। ठीक है, और चौथा दहाई प्लस दहाई। अब ये 2 अंक का है, जोड़ घटा तो 2 ही अंक का होता, 2 ही संख्याओं का अंतर निकाला जाता है। जोड़ना चाहे जितनी संख्याएं हों, मतलब कई संख्याओं को एक साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन घटाने के लिए 2 ही संख्याओं को घटाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये केवल 2 संख्या, ये योग है, ये अंतर है। ठीक, तो इकाई से इकाई, दहाई से दहाई को घटाते हैं, सैकड़े से सैकड़े को घटाते हैं, 1000 से 1000 को घटाते हैं। इसी तरह से लाख का लाख में, 10,000 का 10,000 में, जो भी है। इसके अलावा दशमलव के, ये तो बाईं तरफ हुआ। दशमलव के दाईं तरफ जो होता है दसवां से 10वां घटाते हैं, 100वां से 100वां घटाते हैं, 1000वां 1000 नहीं होता, 1000वां से 1000वां घटाते हैं। ठीक है, इसके बाद 10,000वां से 10,000वां, लाखवां से 10 लाखवां। ये घटाने का तरीका होता है। मतलब दशमलव के बाईं तरफ इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10, उसके बाद आगे बढ़ता जाता है। और ये बाईं तरफ, ये बाईं तरफ और ये दाईं तरफ,
बीच में दशमलव आ जाता है, दशमलव, ठीक है। और ये दाईं तरफ, तो बाईं तरफ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद ये यहाँ से शुरू हो जाता है, दाहिनी तरफ दसवां, सौवां, हजारवां, ये अंक होता है। इसी तरह जोड़ने के लिए प्लस डैश 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 प्लस डैश, चाहे जितने अंक है। अब घटाने के लिए हासिल, इसमें से इसको दिया जाता है, इसमें से इसको दिया जाता है, इसमें से इसको दिया जाता है, इसमें से इसको दिया जाता है। ऐसा होता है? नहीं होता है, ये उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। ये इसमें से इसको दिया जाता है, इसमें से इसको दिया जाता है, ये बहुत ध्यान रखना कि और इसमें से इधर को आता है, इसमें से ऐसे, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ नहीं, ये इसे, और इसमें से आता है इसको, ठीक है। ये इकाई अभी दिखाएंगे एग्जाम्पल में, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह चौथा के बाद पांचवा, और इसका हासिल इसमें आता है, इसका हासिल इसमें आता है, सैकड़े में प्लस डैश डैश डैश, हजार, हजार में हजार को जोड़ते हैं, इसका हासिल इसमें आएगा। फिर ये जो है 10,000, तो 10,000 से 10,000 को जोड़ते हैं, इसका हासिल इसमें आएगा। फिर इसके बाद लाख को जोड़ते हैं, और लाख का मतलब लाख के अंक को जोड़ते हैं, और इसका हासिल इसमें आएगा। ये तो था कि रूल्स जो हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं। ये आपके पास सामने संख्या दिखाई पड़ रही है, और इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना है, देखिए ये संख्याएं हैं, अब ये कितने अंक की हैं, तो क्या करना है हमें, इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें दशमलव है, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक आ रहे हैं। इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद दशमलव है ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें दशमलव के बाद 0 जितनी मर्जी उतना बढ़ा दो, उससे कोई फर्क नहीं होता। ये ध्यान रखना है, जिस संख्या में दशमलव नहीं है तो उसमें हम दशमलव लगा के उसके आगे 0 लिख देते हैं, ठीक है। जितनी जरूरत होती है उतना 0 लगा देना है, चाहे घटाने के लिए हो चाहे जोड़ने के लिए। अब इसको जोड़ते कैसे हैं, योग निकालना है, योग के लिए पहले बता रहे हैं। तो अब इसमें क्या, सबसे पहले तो पहली संख्या लिखो, 5039.5729, ये ठीक है। अब दूसरी संख्या के ले लो, और इसको हमें क्या करना है, हमने बताया कि दशमलव को दशमलव के नीचे लिखते हैं। ये दशमलव है तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। दशमलव के दाहिनी तरफ को दाहिनी तरफ के नीचे, तो ये दाहिनी तरफ है और ये दाहिनी तरफ है, ये हो गया इस तरह। यहाँ से नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, दशमलव के दाहिनी तरफ इधर से शुरू करते हैं, बाईं तरफ को इधर से शुरू कर, और इधर हो जाएगा 103। ये है तरीका लिखने का, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, फिर दशमलव के दाहिनी तरफ को दशमलव के दाहिनी तरफ लिखेंगे, बाईं तरफ वाला अंक बाईं तरफ लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 2 है, इसके आगे कोई अंक नहीं है, लेकिन इधर है, तो इधर 5 3 0 2। अब यहाँ देखो ज़्यादा है, इधर कम हो गया, इसमें यहाँ कम है और यहाँ भी कम ही है, लेकिन दशमलव सीध पे आ रहा है। फिर आगे चलिए, तो यहाँ दशमलव के आगे कुछ नहीं है, तो हमने इसको 0 लिखा है, इधर आए 0 9 और 8। अब इसको हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए आप कुछ न लगाओ, या लगा भी सकते हैं, नहीं लगाओगे तब भी जोड़ सकते हैं, और इसको इधर से ही जोड़ना है शुरू से, और इसका हासिल इधर को बढ़ता चला जाएगा, यूं 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 यूं, इस तरह से हासिल आएगा, ठीक है। यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, हासिल जुड़ता जाएगा, ठीक है। और इसको आप क्या कर सकते हो, 0 बढ़ा लो, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सस्पेंस हो जाएगा खत्म कि हम किसको किसके नीचे लिखेंगे, जोड़ ले। देखिए इधर भी बराबर आ गया और इधर भी बराबर आ गया, अगर बढ़ भी जाता है तो कोई फर्क नहीं, जोड़ना है, जोड़ने में कोई समस्या नहीं आती है। तो आपको बच्चों क्या करना है, अब इधर जैसे आप ऑलरेडी जोड़ते हैं 9, ये हो गया 2, ये हो गया 10। अब इसका हासिल यहाँ आ गया, तो 5 2 7 2 9 और 1 हासिल हो गया 10। इसका हासिल यहाँ आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ बीच में आ जाएगा, 9 1 10 11 11 10 21, 21 का 1 यहाँ हासिल आ गया 2। अब 3 3 6 और 2 8, हासिल खत्म हो गया, कोई बात नहीं। 9 3 ये हो गया 12, इसका हासिल यहाँ आ जाएगा, 8 2 10 5 15 1 16, और ये आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको जोड़ दशमलव का बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, जोड़ने के लिए यही तरीके अपनाने हैं कि हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है, और
दशमलव के दाहिनी तरफ के अंक, दाईं तरफ के अंकों के नीचे बाईं तरफ का अंक, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े, हजार के नीचे हजार आएंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पर अंतर को निकालते हैं। अंतर के लिए मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 5394.84230 और दूसरी संख्या है 8.5629। ठीक है, और मान लेते हैं ये 5 6 है, यहाँ 8 हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसे सवाल आ गया कि देखिए यहाँ इतना है, इसमें ये दशमलव के दाहिनी तरफ का अंक ज़्यादा है, इसमें बाईं तरफ का अंक ज़्यादा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बाईं तरफ से कोई समस्या नहीं, दशमलव के बाईं तरफ कोई समस्या नहीं। अगर मान लेते हैं इसमें हम 2 और है, तब क्या करेंगे, तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसके ऊपर 0 बढ़ाइए, क्योंकि दशमलव के बाद अंक संख्याओं के आगे, दशमलव के बाद की संख्या के आगे अगर 0 बढ़ाया जाता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, और या इसके संख्याओं से आगे 0 लगा देंगे तब भी कोई बदलाव नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये बराबर हो गया, बराबर हो गया, आपको घटाना है, रूल वही है, हासिल उसी तरह से लेना है। और ये हासिल यहाँ से इसमें जाएगा, यहाँ से इसमें जाता है, यहाँ से इसमें जाता है, इसमें से इसमें जाएगा, यहाँ से इसमें आएगा। जरूरत पड़ेगी तो, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कोई मतलब नहीं। ये ध्यान रखना, ये हासिल के लिए है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी, अब यहाँ से इसको जरूरत पड़ेगी ले जाएंगे, नहीं तो नहीं, इसमें जरूरत पड़ेगी तो ले जाएंगे, नहीं तो नहीं। अब देखिए सबसे पहले ये 0 है और ये 2, घटेगा नहीं, क्योंकि 0 में से 2 घटता नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि हम 0 में से 2 घटाने के लिए हम सबसे पहले इसमें जाएंगे। अब यहाँ भी ऑलरेडी 0 है, मान लो हमारे पास हमें खाना खाना है, कोई हमारे पास मेहमान आ गया, हमें उसको खाना खिलाना है, तो हमारे घर में खुद ही खाना नहीं है तो हम उसको कैसे खिलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए खुद व्यवस्था करेंगे, हम दूसरे के यहाँ से लेके आएंगे, दूसरे के यहाँ से लाएंगे, उसके बाद फिर हम अपने मेहमान को या आने वाले को हम परोसेंगे। तो उसी तरह से है, जब ये चाहता है इसके पास खाने के लिए नहीं है और इसको देना है इसे, देखिए सिंपल से, ये इसमें से इसको देना है, इसको खाना इसे खिलाना है, इसके पास खुद नहीं खाना है, तो क्या करेगा, ये यहाँ से लाएगा। अब यहाँ से जब लाएगा तो इसके पास पहुँचते ही प्रचुर मात्रा में हो जाएगा और फिर ये इसको देगा। अब ये जब इसके पास गया तो इसके पास खुद ही नहीं है, तो ये कहाँ से देगा, कहने मतलब 0 के पास तो वैसे नहीं है, 0 का मतलब कुछ नहीं होगा। तो क्या करेगा, ये अपने पड़ोसी से लेगा, मतलब ये इस पड़ोसी इसकी मदद करेगा, और जब ये इसकी मदद करेगा तो ये इसकी मदद करेगा। अब मान लो इसके पास भी नहीं है तो वही शर्त यहाँ लगेगी, पहले यहाँ से इसके पास आएगा। इसी तरह अगर मान लो इन सबके पास नहीं है तो ये यहाँ से आएगा, अगर यहाँ भी नहीं है तो यहाँ से आएगा, यहाँ से ये आएगा, फिर यहाँ से इसको आएगा, फिर इसको आएगा, इसको आएगा, लेकिन शुरू यहीं पे होगा, ये नहीं कि बीच में यहाँ आया यहाँ दे दिया। तो मतलब ये हो गया कि हम पहले यहाँ से लेके आएंगे इसमें 5, तो ये बनेगा 10। ठीक है, और 10 बन जाएगा। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि मैंने हासिल की मिशन बताया था। अब यहाँ से जब इसको ला के देंगे तो यहाँ बचेगा 2, ये खत्म, ये कम हो गया ना, क्योंकि इसमें एक इसको दे दिया, ये हो गया 10। अब इसकी वैल्यू खत्म, ये हो गया 10। अब ये इसको देगा तो ये 10 बनेगा, लेकिन यहाँ से कट के ये 9 आ जाएगा। आई बात समझ में। और यहाँ तो अभी कोई नहीं, हमने यहीं से लिया है, तो 10 में से 2 गए तो ये 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया। अब 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 2 में से जब 9 नहीं जाएगा तो हम यहाँ से इसको देंगे, 1 यहाँ बच जाएगा। अब ये हो गया 12। अब 12 में से 9 जाएगा तो ये आएगा 3। ठीक, अब ये 1 आ गया, फिर वही समस्या आ रही कि 1 में से तो 2 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको 1 देंगे, यहाँ बच जाएगा 3। ठीक है, अब 11 में से 2 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 9। ठीक है, 9 आ गया। अब यहाँ बच रहा 3, अब 3 से 6 फिर नहीं जाएगा, तो 3 से फिर 6 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको 1 दे देंगे, यहाँ 7 बच जाएगा। अब 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ 7 आ गया। ठीक,
अब 7 से 5 2 घट जा रहा है। अगर घट जा रहा है तो हमें हासिल लेने की जरूरत नहीं। अगर हमारे घर में ऑलरेडी खाना है तो हम दूसरे के यहाँ मांगने क्यों जाएंगे। मतलब कहने का ये हो गया कि 7 हमारे पास है और 5 ही देना है, तो 2 तो यहाँ बच ही रहा है, फिर हम यहाँ से उधार क्यों लेंगे। ठीक, अब आता है ये 4 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो तरीका वहीं फिर चालू हो जाएगा। ये 4 है ही है, इसमें से 1 लेंगे 14 बनेगा, यहाँ 8 हो गया। अब 14 में से बच्चों 8 तो जाएगा ही जाएगा, तो 14 में से 8 गए तो 6। ठीक है, अब यहाँ बच गया 8। अब आगे इधर कुछ संख्या नहीं है, तो इस 8 को यूं ही उतार लेंगे, ये 2 3 भी ऐसे उतर जाएगा 5, और ये आपका आंसर हो गया। ये घटाने का ट्रिक है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, उनको इसी तरह से हम घटा सकते हैं। तो दशमलव के बाईं तरफ संख्या कम है तो कोई फर्क नहीं, दाहिनी तरफ अगर संख्या कम ज़्यादा है तो आप 0 बढ़ा के उसे कवर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जोड़ और घटा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप इस विधि को समझें, इस रूल को समझ जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आपके जोड़ और घटा में, दशमलव की संख्याओं का जोड़ और घटा में कोई अंतर नहीं होगा। तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। तो फटाफट इसको बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, इसको बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर